अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आजकल तकरीबन सबका इशू है। मसला क्या है? वो मसला है डिप्रेशन का, वो मसला है एंजाइटी का। डिप्रेशन और एंजाइटी कहते किसे हैं? डिप्रेशन अमूमन क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से हम सदमे में चले जाते हैं और उसकी वजह से हमारे सोचने का तरीका, हर चीज़ से इंटरेस्ट उड़ जाता है। हमें कुछ करने का दिल नहीं करता, हमें कुछ खाने का दिल नहीं करता, हमें कहीं जाने का दिल नहीं करता। ये चीज़ कहलाती है डिप्रेशन। की कोई वाक़या हो उसके बाद रिएक्शन की सूरत में आपका हर चीज़ से दिल उड़ जाए और आपके सोचने का तरीका ही बदल जाए। एंग्जायटी कहते हैं कि एक वाक़या जो अभी हुआ नहीं, आप उसकी पहले से फ़िक्र करना शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया तो यानी कि अगर आपको कहीं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना है, कहीं जाके लोगों से बात करनी है, तो आप पहले से डरना शुरू करते हैं, यार अगर लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया तो, यार अगर मेरे साथ ये हो गया तो। यानी कि एंग्जायटी हर उस चीज़ के बारे में सोचने को कहते हैं जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन आप उसके बारे में पहले से ही सोच रहे हैं। अब ये मसले बज़ाहिर तो आप बोले यार कोई इतने बड़े मसले नहीं, लेकिन जिनके साथ ये मसले होते हैं, ये मसलों का सबसे बड़ा इशू ये कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को तो इशू पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, ये आपके रिलेशंस को भी इशू पहुंचाते हैं, ये आपकी हेल्थ को भी इश्यूज पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आपका जहन डर में रहे, खौफ में रहे या सोचता रहे, उससे आपकी हेल्थ जो है गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कि हमारा ज़हन जो है हमारे काबू में आ जाए, ना कि हम अपने ज़हन के काबू में आएं और हम अपने ज़हन को जब चाहे तब चले, जब चाहे ना चले। इसके लिए तो कुरान की एक आयत है और उस आयत का मफ़हूम ये है कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। यानी कि अब ज़िक्र किस तरह से भाई हमें सुकून देगा? अगर ये कोई ऐसा शख्स डिप्रेशन में है, ये एंजाइटी में है, तो उसको ज़िक्र कैसे उसको सुकून देगा? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा ज़हन एक तरह से काम करने का आदी होता है, फिर वो उसी तरह से चलने का आदी हो जाता है। बचपन में स्कूल में बच्चे को ABCD सिखाते हैं, सेंटेंस बनाने सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चा जो उस ट्रैक पर चढ़ जाता है, फिर उसका ज़हन उसी सीक्वेंस में सोचना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह अगर आप हर चीज़ से डरना शुरू करते हैं तो आपका ज़हन इसी सीक्वेंस में सोचना स्टार्ट कर देगा और हर आने वाली नई चीज़ से आपको डरना शुरू कर देगा और हर वाक़या जो आपके साथ हो चुके उससे आपको डिप्रेस कर देगा। अब ज़िक्र क्या करेगा? आपने चलते फिरते जो है ना एक कलमा, लेट्स सपोज ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, आप उसका ज़िक्र कर रहे हैं। आप चलते फिरते अपने ज़हन को ऑर्डर दे रहे हैं कि यार तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह ही सोचना है, इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना। अब आप चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ज़हन को आप ट्रेन करें, नहीं जो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ तुमने सिर्फ उसी के ऊपर वर्किंग करनी है, उसके अलावा ना लेफ्ट सोचना ना राइट सोचना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सवाब तो मिल रहा है, आपका ज़हन आपकी कंट्रोल में आ रहा है। ये चीज जिक्र करती है। जब जिक्र आप करते रहेंगे, फिर जब आप उस जहन को, उस जिक्र से आप किसी वक्त खाली रहेंगे तो जहन जो है फिर वो इधर उधर नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसे पता है अब मेरे पास जब ऑर्डर आएगा तब उस ऑर्डर के ऊपर ही मैंने काम करना है, जब तक ऑर्डर नहीं आना तो मुझे ऐसे ही खामोश रहना है। और अगर फर्ज करें आपका जहन कहीं चलना शुरू हो जाए तो फिर उस सूरत में भी अगर आप अपना जिक्र कंटिन्यू करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा सा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इससे आपका जहन कंट्रोल में भी आएगा, तो सवाब भी मिलेगा और आप अपने अंदर एक सुकून और इत्मीनान की कैफियत में महसूस करेंगे। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा कि आज से आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अपने दोस्त के साथ जिसको आपको लगता है कि डिप्रेशन एंजाइटी का वो शिकार है, उसको शेयर करें। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।